दुबई में पाकिस्तानियों की अरबों डॉलर की जायदादों के इंकशाफ पर शहरियों ने सवालात उठा दिए। अवाम ने इन जायदादों के मालिकान के जराए आमदन की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। कि पाकिस्तानी जो हैं वो लंदन, दुबई और टोरंटो में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तान का। आप शुरू से ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी वहां पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। दुबई में जायदादों के हवाले से मुबैना लीक्स पर तबसरा करते हुए मुख्तलिफ सियासतदानों के बयानात सामने आ गए। तर्जुमान बिलावल भुट्टो कहते हैं बिलावल और आसफा के तमाम असासजात डिक्लेयर हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। प्रॉपर्टी निकली है जो प्रॉपर्टी लीक्स के नाम से एक चल रहा है। हमारे टीवी चैनल्स पे हंगामा है, लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं और हर कोई ये कह रहा है कि ये तो हमने डिक्लेयर किया हुआ था, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यही 11 बिलियन ये मुल्क में नहीं लगा सकते थे सर। दुबई में अरबों डॉलर मालियत की प्रॉपर्टी लीक्स में लिबनानी जंगजू तंजीब हिजबुल्लाह, इस्लामी पासदारान इनकलाब और यमन के हौसियों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की मलकियतों का भी इंकशाफ हुआ है। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रॉपर्टी लीक्स में रियल स्टेट डेवलपर और हिजबुल्लाह के मुबैना रुकन उदुम तबजा का नाम भी शामिल है, जबकि हिजबुल्लाह के मालियाती बैनुल अक़वामी नेटवर्क के मुबैना रुकन कतर के अली अल बनाई का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल है। पैसा है या आपको लगता है कि ये इनकी जाती पैसा है और इन्होंने ये कहते हैं हमने डिक्लेयर भी किया हुआ है? क्योंकि जो वर्जन्स आ रहे हैं आसफ अली जरदारी, हुसैन नवाज शरीफ और मौजूदा जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन तो हाल ही में इन नकारा पाकिस्तानी नेताओं की करतूतें सामने आई हैं और इन नेताओं की ही नहीं बल्कि वहां के जर्नैल कर्नैल और जो भी लोग सरकारी अदारों में बैठे हुए हैं उन्होंने इस तरह से लूट घसोट मचाई है जिसकी खबर अब पूरी दुनिया में फैल रही है। और पूरी दुनिया इस तरह से चौंकी हुई है कि जितनी प्रॉपर्टी दुबई में भारत की नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी भारत के लोगों की दुबई में नहीं है, जबकि इतना बड़ा देश है और इतना सारा कुछ है, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी इन लोगों की दुबई में नहीं है जितनी प्रॉपर्टी इन पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी नेताओं ने वहां पर जाकर बना ली है दोस्तों। और अब आप देखेंगे कि किस तरह से, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी धराशायी होने वाली है, वहीं पर बैंक करप्ट भी होने वाले हैं ये देश। और इसके बाद में वहां के हालात कुछ इस कदर से बने हुए हैं कि जगह जगह पर धरने हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, गैस का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, हर चीज का मसला वहां पर बना हुआ है। और इसके बावजूद इनके नेताओं ने इन्हें इस तरह से लूट घसोट करके और इतनी प्रॉपर्टियां वहां पर बना ली हैं। और ये भी कहा जा रहा है ये कोई दुबई ही नहीं है जहां पर इन्होंने इस तरह की प्रॉपर्टियां बनाई है, कई शहरों में, कई देशों में, कई मुल्कों में इन्होंने प्रॉपर्टियां बना रखी हैं। और आप देखते हैं कि इनके कई सारे मेजर और कर्नल जो है जाकर लंदन में बसे हुए हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान छोड़कर बाहर बस जाते हैं, वहां पर रहने हैं और उसके बाद में वहीं पर इन्होंने प्रॉपर्टी भी बनाई होगी, जाहिर सी बात है। और इसके बाद में अब ये इनके पास पैसा कहां से आ रहा है, तो अब इसमें आप देखेंगे कि जाहिर सी बात है कि जब ये काम कर रहे थे, सरकारी पोस्ट पर थे, तो ये इन्होंने देश को ही लूटा है और अपने नागरिकों को लूटा है। और उसके बाद में ही इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां वहां पर बना सके हैं और शुरू से बनाते रहे हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। और ये पाकिस्तानियों को देखना चाहिए कि तुम्हारी हालत करने वाला कौन है, किसने तुम्हें इस तरह से बना दिया है कि आज तुम कर्जों में डूबे हुए हो, तुम सूद पर सूद दे रहे हो, यानी कि लोन लिया उसका पैसा दे रहे हो, उसके बाद में उसका सूद दे रहे हो। और इसके बावजूद तुम्हारे नेताओं की प्रॉपर्टी जो है विदेशों में निकल रही है। तो अब तुम्हें समझना चाहिए, थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए कि किस तरह से तुम्हें तुम्हारे नेता इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम्हें भारत और देश दुनिया का जो है इस्लामिक फोबिया हुआ बता करके तुम्हें ज्ञान दे दिया है लड़ने भिड़ने का, और खुद मौज काट रहे हैं, अय्यासियां कर रहे हैं, विदेशों में मकान खरीद रहे हैं और तुम्हें भारत से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम्हें भारत को पीछे कैसे छोड़ना है। तो अब समझना तुम्हें है कि तुम क्या करने वाले हो। और तुम्हें जो है जो शिक्षा दी गई है, जो तुम्हें पढ़ाया गया है, वो सिर्फ इसीलिए ज्यादा पढ़ाया गया है क्योंकि तुम्हारा इस्तेमाल कैसे करना है ये उन नेताओं को शुरू से पता था। जब से देश तुम्हारा अलग हुआ है भारत से, तब से उन नेताओं को पता था कि तुम्हारा इस्तेमाल उन्हें कैसे करना है और वो कर रहे हैं। और तुम्हारी आर्मी और तुम्हारे नेता मिलकर तुम्हारा ऐसा गेम बजा रहे हैं कि जिसमें तुम फंस चुके हो पूरी तरह से और तुम्हें निकलने का भी रास्ता नहीं है। और तुम्हें अगर निकलना है तो सिर्फ और सिर्फ भारत ही एक ऐसा मुल्क है जो तुम्हें उन सब चीजों से निकाल सकता है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो, जिस देश को बर्बाद करने के लिए, वही देश तुम्हें इस हालात से बाहर निकाल सकता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। की तरफ से और बहुत सारे एमएनएस की तरफ से जो आ रहे हैं कि ये हमारी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सिर्फ दुबई, अरे बस दुबई, अभी तो खलीज स्टेटें भी 7 और मौजूद हैं, 7 हैं खलीज स्टेटें।
और उसके बाद हमारा ज्यादा पैसा तो लंदन में है, आधा लंदन तो हमारा है, पाकिस्तान का है। उसके बाद आजकल जो फेवरेट डेस्टिनेशन है आपके करप्ट लोगों की, सब जो करप्ट है, आप दर हकीकत आप ये कभी ना सोचें कि सिर्फ सियासतदान करप्ट है ना। सियासतदान तो बेचारे सिर्फ खबरों में है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि बहुत बाइज्जत लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े पोर्टफोलियो। इस वक्त आपके हर करप्ट जो है वो डेस्टिनेशन उसकी टोरंटो है। ये सब कुछ ये बाहर से, ये यहाँ से पाकिस्तान से पैसे लेके गए और बाहर उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली है। अगर ये सारा पैसा ये वापस लेके तो शायद ये पाकिस्तान का सारा कर्जा भी खत्म हो सकता है इससे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजबुल्लाह की माली मुआवनत के इल्जाम में अमरीकी पाबंदियों का निशाना बनने वाले अली ओसेरान इस्लामी पासदारान इनकलाब से ताल्लुक रखने वाले आर्स हबीब अली जहीर मेहदी और मोहसिन पारसा जाम के नाम भी दुबई में प्रॉपर्टी रखने वालों की फहरिस्त में शामिल हैं। कुछ भी नहीं है, बल्कि आप 11 बिलियन कह रहे हैं, मैं यहाँ खबरें पढ़ रहा हूँ 12 बिलियन है इसकी। और ये तो सिर्फ अभी जो कुछ लोग जो बेनामी से प्रॉपर्टियां हैं वो, जो कमर्शियल प्रॉपर्टियां हैं वो, जो दूसरों के नामों पे, जो दूसरी कारपोरेशनों पे रजिस्टर करा के लिए वो, ये तो कुछ 30-35 बिलियन डॉलर का फ्रॉड है। और चीमा साहब, आपने 76 साल अपनी माँ के कपड़े पाले हैं, एक दिन का नहीं हुआ ये। कल ख्वाजा आसफ ने कहा कि जनरल अयूब को कब्र से निकाल कर उसको फांसी दो, वो ये उससे पहले का काम शुरू है। 2 बिलियन डॉलर आपने 1950 में मांगा था अमेरिका से, 2 बिलियन डॉलर, और उन्होंने आपको खैरात में पीनट्स डाली थी, 6 लाख थे या 10 लाख थे, मिलियन था, वो किधर गया? मैं गारंटी करता हूं वो भी नहीं पाकिस्तान पहुंचा होगा। 125 बिलियन डॉलर के कर्जे आपकी कंट्री के ऊपर। यहां से कोई पाकिस्तानी जो हज और उमरा करता है उसकी कबूलियत का क्या पोजीशन है उसकी? कहते हैं कर्जा, अगर आपके ऊपर कर्जा हो तो हज और उमरा नहीं होता आपका। मैं तो रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूं। तर्जुमान बिलावल हाउस ने वजाहत की कि बिलावल और आसफा भुट्टो ने जिला बत्ती में परवरिश पाई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद ये जायदाद उनकी औलाद को विरासत में मिली। मोहसिन नकवी कहते हैं जायदाद को टैक्स गोशवारों में जाहिर किया गया। निगरान वज़ीर पंजाब की हैसियत से जमा कराए गए गोशवारों में भी इस जायदाद का जिक्र है। शर्जील मेमन बोले मालूमात को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा। मैं टोरंटो, मैं बॉर्डर क्रॉस करता हूं तो मुझे हवा में से आपके खून की स्मेल आती है। खून टाकर है एक, ये सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के 4 लोग हैं जो विस्की का गिलास लेंगे, साथ सिगरेट पिएंगे, तो उस पर बात करेंगे भाई, हाँ भाई वहां का भी आप किस किस का निकला है, क्या फर्क पड़ता है? पनामा लीक आई थी तो कुछ हुआ था? सिर्फ उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसके अलावा उसका कुछ असर नहीं था। सोसाइटी में शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया जाए, जिसमें शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कोई ना दे, वहां ऐसी खबरें नहीं होती, वहां ये खबरें नहीं हैं। ये तो थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो बाहर मुल्कों में पड़ी। ये तो एक हल्का सा आपको पता चला है। ये जो हमारे हुक्मरान जिनको हमने वोट वगैरह दिया है कि ये हमारे जो मुल्क की हालात है ना ये सेट करेंगे, लेकिन ये बाहर जाकर अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे हैं। लीक्स में शामिल हजबुल्लाह और इस्लामी पासदारान इनकलाब के लोग अमरीकी पाबंदियों की जद में आ रहे हैं, जबकि प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल यमनी हौसियों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी अमरीकी पाबंदियों के शिकार अफराद में शामिल रहे। हराम के पैसे फ्रॉड से गवर्नमेंट के खर्चे पे हज और उमरा किया जा सकता है। जो मुल्क बैंकरप्ट हो, कर्जों में हो और सूद दे रहा हो, उस कर्जे के ऊपर सूद दे रहा हो, और वहां आपसे उनके सरकारी अफसर सरकारी जहाजों में जाकर अपनी बेगमात को साथ लेकर हज और उमरे जो कर रहे हैं उसकी क्या हालत है? मेरा ये क्वेश्चन। और शिमा साहब, दर हकीकत मैं आपको आज एक गारंटी कर देता हूं, आप हर आफत से बच जाएंगे, कोविड से बच जाएंगे, हर चीज। करप्शन आपके बोन मैरो का हिस्सा बन चुकी है, आपकी बचने की गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। जितने भी अमीर लोग हैं वो उधर प्रॉपर्टी बना रहे, इधर कोई चीजें क्यों नहीं बनाते? प्रॉपर्टीज बाहर निकलती है, बेसिकली ये करप्शन का पैसा होता है जो इधर से हमारे गरीब अवाम का लूट के तो ये जा रहा होता है दूसरे मुल्कों के अंदर। और यहाँ ना सिर्फ एक करप्शन हो रही होती है, दूसरा एक फॉरेन करेंसी जो है डॉलर वो ड्रेन हो रहे होते हैं इधर से। रहे कि दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल हैं। दुबई इनलॉक नामी ये प्रोजेक्ट ज्यादातर 2020 और 2022 के दरमियान के ऐसे आदादोशुमार पर मबनी है जो दुबई में लाखों जायदादों का तफसीली जायजा और उनकी मलकियत या इस्तेमाल के बारे में मालूमात फराहम करता है। मुल्क के अंदर 4000 टन गंदम बोरियों में डाल के अफगानिस्तान स्मगल कर दी जाए, वहां ये कुछ भी नहीं।
जहां सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद आए, जहां जलजला ज़दगान के लिए इमदाद आए और उनके एयर कंडीशन खैमे सियासतदान और अफसरान और ब्यूरोक्रेसी करप्ट रूलिंग एलीट आपस में बांट ले, वहां ये खबर नहीं। जहां गुर्दे लोग बेच के अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो, वहां ये खबर। तभी तो बड़ा कुछ निकलेगा इनका ना, ये तो कुछ भी नहीं है। कल लुटा हुआ पैसा कहाँ से आएगा? सब यहीं से जमा करके वहां ले गए दुबई कमा के। कौन रोकेगा इनको भाई? जो IMF से जो इन्होंने पैसा लेना है वो नहीं ले, यहाँ से पूरा करें। ये तो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, आज का थोड़ी है, सबको पता है कैसे चला गया। तो बाद में डिसाइड होगा कि ये लीगल भी है या इलीगल है। हम कैसे बगैर तहकीक के कह सकते हैं कि ये गैर कानूनी है या इलीगल है? लोग अपना पैसा लीगली भी तो बाहर लेके जाते हैं। इसमें मुतादिद सजा याफ्ता मुजरिमों, मफरूर मुल्जिमान और सियासी शख्सियात को बेनकाब किया गया है, जिन्होंने हाल ही में दुबई में कम से कम एक जायदाद की मलकियत हासिल की है। इस रिपोर्ट में वो जायदादें शामिल नहीं जो कंपनियों के नाम पर खरीदी गयी और कमर्शियल इलाकों में मौजूद हैं। दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में डाके हों, वहाँ खबर नहीं होती। जहाँ रेड जोन के अंदर जुर्म हो रहे हों और आपकी पुलिस और मीडिया उसको खबर ना बनाए, वहां ये खबर नहीं।